आज हम जरूर बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप आगरतला से कांडला तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में आज एक आतंक का माहौल है, एक भय का माहौल है। मौत का जो मंजर है, जो ऐसा लग रहा है कि मौत हमारे सर के ऊपर मंडरा रही है। और मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं याद है कि पूरे देश ने ऐसा कोई बेबसी, ऐसा कोई बदहाली का ये रूप, ये स्वरूप कभी देखा हो इससे पहले। आप अस्पताल पहुंच जाइए, वहां पर बिलखते हुए लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, उपचार के ना चलते लोग सच में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बचपन से सुना था ये शब्द त्राहिमाम, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार अपने जीवन में इसको क्रियान्वित होते हुए देख रही हूं मैं। और मैं कहीं पर संवेदना है, कहीं पर निराशा है, और कहीं पर बहुत गुस्सा भी है। और इसलिए है क्योंकि चीजें संभल सकती थी, और इसी के लिए अभी हम बात करेंगे। मैं खुद क्योंकि पर्सनल तौर पर इस चीज से जूझ रही हूं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका कलेजा है तो किसी अस्पताल चले जाइए, किसी इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाइए, और वहां पर देखिए कि किस तरह से मौतें हो रही हैं, किस तरह से मानवता का गला घुट रहा है। अगर इलाज संभव हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं। कहीं इलाज नहीं संभव है, कहीं पर अगर जीते जी आपका इलाज नहीं हो पाता है, मौत हो जाती है, तो आपकी ठीक से विदाई भी नहीं हो पा रही है। आप शमशान घाट जाइए, जहां पर पहले होल्डिंग एरिया होता था, लोग बैठते थे, हाथ पैर धोते थे, वहां तक चिताएं जल रही हैं। और कहीं पर ऐसा लगता है कि चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की कहानी है। भयावह दृश्य है। चिताएं इतनी जल रही हैं कि अगर ऊपर से एरियल व्यू दिखे तो जैसे पुराने दिखता था कि दिए जल रहे हैं, उस तरह से इतनी नंबर ऑफ चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तान चले जाइए, लखनऊ के कब्रिस्तानों में तो तख्ती लगा दी गई है कि हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन खुद खोज लीजिए, और खुदवाने वाले भी ले आइए, क्योंकि हमारे वाले तो पहले ही कब्रें खोदने में उसी में बिजी हैं।